हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई एम योर्स पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जैक्सन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर घर पर आता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था। तायोंग चुपचाप आकर सोफे पर बैठ जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, तेही तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ बेटे, देखो अम्मा आ चुकी है। ये कहकर तायोंग अपना हेड सोफे पर रखता है, लेकिन तायोंग को कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। यहाँ तक कि पूरे घर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखकर तायोंग कहता है, अरे ये लड़का कहाँ है? कहीं बेडरूम में सो तो नहीं गया? ये कहकर तायोंग सोफे पर से उठता है और बेडरूम के अंदर चला जाता है। बेडरूम में भी कोई नहीं था, पूरा बेडरूम खाली था, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा। ये कहकर तायोंग तेही को पूरे मेंशन में ढूंढने लगता है, लेकिन तेही तायोंग को कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और लिविंग रूम में आकर रोने लगता है। तभी तायोंग को तेही का पड़ा हुआ टॉय दिखता है, जिसे देखकर तायोंग उस टॉय को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, बेबी तुम कहाँ हो? प्लीज़ अम्मा के पास वापस चले आओ, अम्मा तुम्हें कभी नहीं डांटेंगी। जंगकुक तेही को हॉस्पिटल लेकर गया था, क्योंकि तेही के सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी। जंगकुक तेही को लेकर कार में बैठ जाता है और तेही की चोट को देखकर कहता है, बेबी तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें ठीक फील हो रहा है ना? तेही अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, और देखो ना डॉक्टर अंकल ने भी मेरी बैंडेज कर दी है, और आपको तो मुझसे कई ज़्यादा चोट लगी है। क्या आप ये चोट डॉक्टर अंकल को नहीं दिखाओगे? तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से तेही का हेड पैट कर कहता है, नहीं बेबी अभी इतना टाइम नहीं है, हमें घर पर जाना होगा। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होगी। तायोंग का नाम सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल अम्मा तो अभी तक आ चुकी होगी ना? अगर मैं उन्हें घर पर नहीं दिखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी, और आपको भी मुझे घर नहीं जाना, आज हम लोग घर पर नहीं जाते हैं। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तेही से कहता है, तुम चिंता मत करो बेबी, तुम्हारे अम्मा की सारी डांट मैं खा लूँगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही अपनी बनी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, रियली अंकल, क्या आप मेरे लिए अम्मा की सारी डांट खा लोगे? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, हाँ अब घर चलो, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तेही जंगकुक की गोद में आकर बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है जैसा आप कहे। जंगकुक तेही के फोरहेड पर किस करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जंगकुक तेही को लेकर घर पर पहुंच जाता है। तायोंग अभी भी लिविंग रूम में बैठकर रो रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं तेही कहाँ चला गया है। तायोंग ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पहले से ही खो दिया है। अब तायोंग की जीने की वजह सिर्फ तेही है। तायोंग कुछ भी तेही को नहीं होने दे सकता। तायोंग तेही को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। तभी तायोंग को जंगकुक की कार का हॉर्न सुनाई देता है और तेही के हंसने की भी आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर तायोंग फ्लोर पर से खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तेही जंगकुक का हैंड होल्ड कर घर के अंदर आ रहा था और तेही के सर पर चोट भी लगी थी, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग भागकर तेही के पास आता है और नीचे बैठकर तेही के दोनों आर्म होल्ड कर कहता है, बेबी ये क्या हुआ और तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, तो तुम घर से बाहर क्यों गए? बोलो अम्मा तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ती घबराने की कोई बात नहीं है, तेही बिल्कुल ठीक है,
तायोंग रोना बंद कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग फ्लोर पर से खड़ा होकर जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, कहा था ना कि मेरे बेबी से दूर रहना। देखो तुम्हारी वजह से इसकी क्या हालत हो गई और इसके सर पर चोट कैसे आई, इसलिए मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ क्योंकि तुम एक लापरवाह इंसान हो। तुम मेरे बेबी को भी मारना चाहते हो। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं तेई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। दरअसल मैं तेई को बाहर लेकर गया था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मार देता है और जंगकुक से कहता है, चुप, तुम्हें कितने इजाज़त दी कि तुम मेरे बेबी को लेकर बाहर जाओ। तुम्हें पता है ना तेई पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुम इसके कुछ नहीं लगते। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बेबी को चोट आई है। क्या तुम इसे भी जैक्सन की तरह मुझसे छीनना चाहते हो? जैक्सन की जान लेकर तुम्हें सुकून नहीं मिला? हाँ। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक बस अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर तायोंग के सामने अपना सर नीचे कर खड़ा हुआ था। तायोंग चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ मिस्टर जॉन जंगकुक, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा सिर्फ मैंने देखा है। मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा घटिया और गिरे हुए इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तायोंग जंगकुक को बातें सुना रहा था कि तभी तेही तायोंग के लेग पर हिट करने लगता है और तायोंग से कहता है, अब कितने ज़्यादा बुरे हो, आपने अंकल को फिर से मारा। अंकल ने तो मेरी हेल्प की थी। अंकल के पैर पर भी चोट आई थी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और आपने अंकल को मारा। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर तेही रोने लगता है। तेही की ऐसी बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तेही की तरफ देखकर कहता है, ये क्या कह रहे हो? चुप रहो। ये इंसान तुम्हें बाहर लेकर गया था ना, और इसी ने तुम्हें कुछ किया होगा। मुझे पता है। तेही रोते हुए तायोंग से कहता है, नहीं, अंकल ने कुछ नहीं किया था। मैं ही सड़क के बीच चला गया था और तभी ट्रक आया और अंकल ने मुझे बचा लिया, जिसकी वजह से अंकल के पैर पर भी चोट लग गई। तेही की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक के पैर की तरफ देखने लगता है जिससे खून निकल रहा था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तेही की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं बेबी, इट इज़ ओके, तुम अपनी मम्मा से नाराज़ मत होना। ये कहकर जंगकुक अपनी टीयरी आइस लेकर तायोंग की तरफ देखने लगता है और अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ गलत किया थी, लेकिन मैं अपने बेबी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तेही के ऊपर एक खरोश तक नहीं आने दूँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक को चलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जंगकुक के पैर पर भी चोट लगी हुई थी। जंगकुक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे के अंदर चला जाता है और अपने कमरे का डोर बंद कर देता है। तेही चिल्लाकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अब बहुत ज़्यादा बुरे हो। आप हमेशा अंकल को हर्ट करते रहते हो। अंकल ने तो आपके साथ कुछ नहीं किया। ये कहकर तेही अपने रूम में चला जाता है। तेही के जाने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने क्या कर दिया। तायोंग अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को कितने ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और जंगकुक को कितना कुछ कहा भी। जंगकुक तो बस तेही को बाहर लेकर गया था। जो भी कहो, सच बात तो यही है कि जंगकुक ही तेही का बायोलॉजिकल फादर है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी ये क्या बनकर रह चुकी है। ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही नफ़रत करने लगा हूँ। मैं बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। शाम के 5 बज जाते हैं लेकिन स्टिल तायोंग सोफे पर बैठकर रो ही रहा था। तायोंग टाइम को देखकर अपने आंसू पोंछता है और किचन की तरफ देखकर कहता है,
पता नहीं तेही ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, मैं उसके लिए कुछ बना देता हूँ। ये कहकर तेयंग किचन में चला जाता है और खाना बनाने लगता है। तभी तेयंग की नज़र अपने हाथ पर पड़ती है, जिससे तायोंग ने जंगकुक को थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर तेयंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग को सुबह की बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से तायोंग ने जंगकुक को हर्ट किया था। तायोंग जंगकुक के रूम की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक भी आज सुबह से रूम से बाहर नहीं निकला है। पता नहीं जंगकुक ने कुछ खाया होगा भी या नहीं। मेरा तो इतना भी हक नहीं है कि मैं जंगकुक को कुछ पूछ सकूं। ये कहकर तायोंग खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद तेयंग खाना लेकर अपने बेडरूम में आता है। तेही अभी भी बेड पर बैठा हुआ था और वो तायोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। तायोंग खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर बेडरूम में आता है और खाने की प्लेट टेबल पर रखकर तेही के पास आता है। तेही तायोंग को देखकर अपना मुंह फेर लेता है और अपने बिग पाउट के साथ कहता है, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। तायोंग तेही के पास आता है और डीप ब्रेथ लेकर कहता है, बेबी आई एम सो सॉरी, बस एक लास्ट बार अम्मा को माफ़ कर दो, फिर से अम्मा कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन तेही पीछे की तरफ होते हुए तायोंग से कहता है, आप हमेशा ऐसा ही कहते हो और हमेशा उस अच्छे अंकल को हर्ट करते रहते हो। आपको पता है उन्होंने मेरी जान बचाई और मेरी वजह से उनको कितनी ज़्यादा चोट लग गई और आपने उन्हें ही थप्पड़ मारा, उनको कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। अम्मा आप बहुत ज़्यादा बुरी हो। तेही की ऐसी बातें सुनकर तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तायोंग तेही के पास आता है और तेही का टाइनी हैंड होल्ड कर कहता है, बेबी हमारे साथ क्या क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं बस हालात के आगे मजबूर हूँ, मैं भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, फिर मैं आज के बाद तुम्हें और उस अच्छे अंकल को कुछ नहीं कहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर तेही तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, सच में आप सच कह रहे हो? क्या आप फिर से अच्छे अंकल को कभी भी मारोगे या डांटोगे नहीं ना, अगर मैं उनसे बात भी करूँगा तो? तायोंग अपनी टीयर आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, हाँ मैं तुम्हें और उस अच्छे अंकल को कुछ भी नहीं करूँगा, तुम उनके साथ घूमने भी जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर तेही के फेस पर एक बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है और तेही तायोंग से कहता है, थैंक यू अम्मा, मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करूँगा और कुकी अंकल को भी। उनके पैर पे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, पता नहीं उनको कितना दर्द हुआ होगा। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर को अपना पैर दिखा ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी अम्मा घर पर आ चुकी होगी, तो हमें अब घर पर जाना चाहिए। तेही की ये बात सुनकर तायोंग को जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तायोंग खाने की ट्रे तेही के हाथों में रखता है और बड़े ही प्यार से तेही से कहता है, बेबी जाओ ये खाना लेकर कुकी अंकल के रूम में जाओ और उनके साथ ही खाना, और जब तक वो ना खाए उनके रूम से आना मत। तायोंग की ये बात सुनकर तेही खाने की प्लेट होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, सच में अम्मा, क्या मैं सच में उनके रूम में जा सकता हूँ? तायोंग अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, हाँ बेबी तुम जा सकते हो। तेही अपनी बनी स्माइल के साथ बेड से नीचे उतरता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं अभी अच्छे अंकल को खाना खिलाकर आता हूँ। ये कहकर तेही बेड से नीचे उतरता है और जंगकुक के रूम की तरफ भागने लगता है। तेही के जाने के बाद तायोंग बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक की ऐसी हालत सुनकर तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्यों जंगकुक, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे फिर से तकलीफ़ हो, मुझे फिर से दर्द पहुँचे? तुम अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम बुरे थे ना, तुम बुरे ही रहो। मुझे तुम्हारे उस डार्क साइड की ही आदत है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी अच्छी साइड क्यों दिखा रहे हो? जब भी मैं तुम्हें डांटता हूँ या फिर
कुछ कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर तेयंग रोने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक बहुत ज़्यादा मैसेली अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। जंगकुक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जंगकुक ने अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। जंगकुक बेड के साइड पर बैठा हुआ था और अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखकर रो रहा था। जंगकुक तेयंग के फेस को टच कर कर कहता है, तेई, क्या मेरा तेही के ऊपर इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे कहीं बाहर ले जा सकूं? मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूं और शायद मैं एक बहुत बुरा फादर भी हूं। जब तेही तुम्हारे पेट में था तब मैंने ही तुमसे कहा था कि तेही को गिरा दो, तेही का अबॉर्शन करा दो। लेकिन बिलीव मी तायंग, मैं उस बात के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ और जब भी तेही मेरे सामने आता है वो बात हर बार मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तुम्हें पता है वो सब कुछ कहते हुए खुद को सोचना मेरे लिए कितना हार्ट ब्रोकिंग था। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, लेकिन मैं सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। और जब मैं तेही को अपनी आंखों के सामने देखता हूँ और तेही मुझे अप्पा नहीं बल्कि अंकल कहकर बुलाता है तो मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तेही को ऐसा लगता है कि जैक्सन उसका रियल फादर है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं उसका रियल फादर हूँ और मैं तेही से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने वेडिंग फ़ोटो को देखकर रोने लगता है। तभी तेही आकर अपने टाइनी हैंड से जंगकुक के बेडरूम में नॉक करता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर जंगकुक को ऐसा लगता है कि कोई मेड है। जंगकुक हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक का ये आंसर सुनकर तेही जंगकुक से कहता है, कुकी अंकल, ये मैं हूँ, आप दरवाज़ा ओपन कीजिए ना। तेही की वॉइस सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने आंसू पोंछ कर कहता है, तेही इस वक्त क्या कर रहा है? ये कहकर जंगकुक फ्लोर पर से खड़ा होता है और इमीडिएटली अपना डोर ओपन करता है। तेही अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर खड़ा हुआ था। जंगकुक तेही को देखकर कहता है, बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हें फिर से डांटेगी। तेही जंगकुक को देखकर कहता है, ओफ अंकल, अब कितना ज़्यादा डरते हो? ये कहकर तेही खाने की प्लेट लेकर जंगकुक के रूम के अंदर आता है और बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक भी तेही के पास आता है और तेही से कहता है, बेबी, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो फिर से तुम्हें डांटेगी। तेही अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर कहता है, ओफ अंकल, आप मेरी अम्मा से मुझसे भी ज़्यादा डरते हो। उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये मैं खाना आपको खिला दूँ और जब तक आप खाना ना खाए मैं बेडरूम से बाहर ना निकलूँ। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तेही से कहता है, क्या तुम्हारी अम्मा ने तुमसे ये सब कुछ कहा? तेही बड़े ही क्यूटली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, अम्मा ने ही मुझसे ये सब कुछ कहा। और तेही कभी भी झूठ नहीं बोलता। जंगकुक तेही के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और तेही का गाल सहलाकर कहता है, सच में क्या तुम्हारी अम्मा ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है? तेही अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ अंकल, अम्मा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपने मन में सोचकर कहता है, क्यों तायंग, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझ जैसे मॉन्स्टर के साथ अच्छा बिहेव कर कर क्या फ़ायदा? शायद मैं फिर से तुम्हें हर्ट करूं। तुम इतने अच्छे क्यों हो तायंग? तेही तभी खाने का स्पून लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, लो अंकल, खाना शुरू करो। आपको पता है मेरी अम्मा दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, हाँ, मुझे पता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, आपको कैसे पता? जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और तेही से कहता है, बेबी, पहले तुम खाना शुरू करो, तुमने कुछ भी खाना नहीं खाया होगा ना?
जंगकुक की ये बात सुनकर तेही खाना लेकर जंगकुक के माउथ के पास आता है और जंगकुक से कहता है, पहले आप खाना खाओ, फिर मैं बाद में खाना खाऊंगा। अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तेही के हाथों से खाना खाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेको क्लस स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, अल्लाह, टेक केयर, बुरा ऐप पर यू।